तो दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम गुजरात सरकार के एक ऐसे डिसीजन के बारे में बात करेंगे जो आगे चलकर गुजरात के अंदर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से रीडिफाइन कर देगा और गुजरात को देश की दूसरी स्टेट्स के कंपैरिजन में एक अलग स्टेज में लाकर खड़ा कर देगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि ओवर द ईयर्स गुजरात सरकार ने उनके अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो पैसा खर्च किया है उसके चलते गुजरात पहले से ही पूरे देश में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जाना जाता है। और अब जो नया स्टेप इनके द्वारा लिया गया है उसके चलते गुजरात पूरे देश के अंदर अलग अलग स्टेट्स के लिए एग्जाम्पल बन जाएगा। तो बेसिकली हुआ ये है कि अभी गुजरात सरकार के द्वारा एक वायर फ्री सिटी मिशन अप्रूव कर दिया गया है, जहां पर डिसाइड ये किया गया है कि अगले 4 सालों के अंदर अंदर गुजरात के सभी अर्बन एरियाज में ओवरहेड हैंगिंग वायर्स को अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा। और आज इस वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि आखिरकार गुजरात सरकार ऐसा करना क्यों चाहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, ओवरहेड वायर्स एक ऐसा इशू है जो आपको देश की हर एक सिटी में देखने को मिलेगा, चाहे वो छोटी सिटी हो या फिर चाहे वो बड़ी सिटी हो। कहीं कहीं पर तो इनका ऐसा जाल बना होता है कि आसमान को भी देखना मुश्किल हो जाता है। बारिश, आंधी और साइक्लोन के समय में तो ये वायर्स टूट जाते हैं, शॉर्ट सर्किट होते हैं, पावर कट्स होते हैं और कई कई बार तो एक्सीडेंट वगैरह भी देखने को मिलते हैं। यानी कि सिटीज़ की जो विजुअल अपील है वो तो ख़राब होती है, साथ ही साथ सेफ्टी और रिलायबिलिटी में भी यहाँ पर हमें इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। और यूजुअली वेस्टर्न कंट्रीज़ में आपको उस तरह की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन भारत के अंदर ये प्रॉब्लम एक अलग ही सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि देश के अलग अलग एरियाज़ में लोग इसको फेस कर रहे हैं। लेकिन अब होपफुली अच्छी बात यह है कि देश की अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स इसके ऊपर फोकस कर रही हैं और उनके एटलीस्ट कैपिटल सिटीज़ में तो इनके ऊपर काम हो ही रहा है। जैसे कि दिल्ली और हैदराबाद जैसी जो सिटीज़ है वहाँ पर वायर्स को भी फिलहाल अंडरग्राउंड बनाया जा रहा है। लेकिन गुजरात सरकार ऑल टुगेदर एक अलग ही लेवल पर काम करने वाली है, क्योंकि गुजरात के अंदर पूरी स्टेट में ही इन वायर्स को अंडरग्राउंड किया जाएगा, स्पेसिफिकली अर्बन एरियाज़ में। अभी फिलहाल जो वायर फ्री सिटी मिशन इनके द्वारा लॉन्च किया गया है, इसके अंतर्गत गुजरात की सभी 17 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस और 151 म्यूनिसिपैलिटीज़ को कवर किया जाएगा और सारी जगह पर आपको ओवरहेड वायर्स अंडरग्राउंड जाती हुई दिखाई देंगी। और क्यों दोस्तों ये काम काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और लेंथी है, तो पहले फेज़ में 11 किलोवाट की पावर लाइन्स को अंडरग्राउंड किया जाएगा और फिर उसके बाद धीरे धीरे लो टेंशन लाइन्स को भी अंडरग्राउंड किया जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये प्रोजेक्ट किसी एक सिटी के एक सिलेक्टेड एरिया तक लिमिटेड नहीं है, जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि कहीं कहीं पर वीआईपी रोड्स, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स या फिर किसी स्मार्ट सिटी जोन में ऐसा काम किया जाता है। लेकिन गुजरात के अंदर पूरे अर्बन एरिया को कवर करने की प्लानिंग की जा रही है, जिसके चलते कई लोगों का मानना है कि गुजरात सरकार का ये इनिशिएटिव काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस है। वैसे तो कई लोगों को ये भी पूछना है कि आखिरकार गुजरात सरकार ऐसा करना क्यों चाहती है और इनको ये काम करने की ज़रूरत क्या है। तो वैसे तो इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मेरे ओपिनियन में सेफ्टी, रिलायबिलिटी, एस्थेटिक्स और फ्यूचर प्लानिंग ये कुछ मेन रीजंस हैं जिसके चलते गुजरात सरकार ऐसा काम करना चाहती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आंधी, स्टॉर्म्स, हैवी विंड्स इनके कारण अक्सर ओवरहेड वायर्स टूट जाती हैं, जिसके चलते शॉर्ट सर्किट्स होते हैं और इवन कहीं कहीं पर तो हमें फायर इंसिडेंट्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन जब वायरिंग अंडरग्राउंड हो जाएगी तो ये रिस्क काफ़ी कम हो जाएगा। और सिमिलरली क्योंकि वायर्स अंडरग्राउंड होंगी तो मौसम का इम्पैक्ट उन पर काफ़ी कम रहेगा, जिसका सीधा सीधा मतलब यही है कि पावर कट्स कम होंगे, कम ब्रेकडाउन्स होंगे और पावर सप्लाई काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी अगर आप इसे ओवरहेड वायर से कंपेयर करेंगे। तीसरा कारण सिटी के एस्थेटिक्स है। आज के समय में दुनिया भर की मॉडर्न सिटीज़ में आपको ओवरहेड हैंगिंग वायर्स की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। ये भारत में ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, पर क्योंकि हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है तो हमें अपनी सिटीज़ की विजुअल अपील को बेहतर बनाना होगा, ताकि इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर आएँ और टूरिस्ट भी अच्छे खासे स्केल पर यहाँ पर आएँ। और अगर दोस्तों वायर्स को अंडरग्राउंड कर दिया जाता है तो आप देखेंगे कि सिटीज़ की विजुअल अपील में काफ़ी बड़ा चेंज आएगा, जिसके चलते हमारी सिटीज़ काफ़ी बेहतर दिखने लगेंगी। और एक और बड़ा कारण यहाँ पर हम जो बोल रहे हैं वो फ्यूचर रेडनेस भी है, क्योंकि हम देश के अंदर मल्टीपल स्टेट्स में स्मार्ट सिटीज़ को बनाने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो स्मार्ट सिटीज़ में तो अंडरग्राउंड यूटिलिटी वन ऑफ द मेन पिलर कंसिडर किया जाता है। तो अगर वायर्स अंडरग्राउंड कर दी जाएंगी तो आज की प्रॉब्लम तो सोल्व होगी, साथ ही साथ फ्यूचर में स्मार्ट सिटीज़ के लिए हम ग्राउंड वर्क भी तैयार कर रहे होंगे। और वैसे तो मेरा मानना है कि क्लीन रोड्स, क्लीन स्ट्रीट्स, ओपन स्काईलाइन और इसी तरह की बेहतर बेसिक फैसिलिटीज़ हम सब डिजर्व करते हैं। और होपफुली अगर गुजरात सरकार इसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट कर देती है तो फ्यूचर में दूसरे स्टेट्स के लिए भी ये बेहतर इम्प्लीमेंटेशन मॉडल बन सकता है। दोस्तों वैसे इस इनिशिएटिव को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट्स में अपनी राय मुझे ज़रूर देना। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।